महासमुंद जिले के पार्ट 1 में महासमुंद जिले के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इनसे संबंधित कुछ जगहों को हमने विस्तृत रूप से देखा था। आज हम लोग महासमुंद से जुड़े हुए अन्य पहलुओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आपको जोड़ने की कोशिश करूं तो हमने नेशनल हाईवे की बात की थी, नेशनल हाईवे 53, 353 और 153। साथ ही साथ हमने जगहों को देखा था, घोड़ारी और बिरकोनी। घोड़ारी में फरसी पत्थर और महानदी के तट पे स्थित है। वहीं बिरकोनी की बात करें तो बिरकोनी महासमुंद जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। इसी तरह आगे बढ़ें कि तुमगांव के पास से एक रास्ता निकलेगा सिरपुर के लिए। तो सिरपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिरपुर की अगर बात करें तो सिरपुर के प्राचीन नाम सिरपुर ऐतिहासिक और पुरातत्विक स्थल के रूप में है, महत्वपूर्ण है। प्राचीन नाम चित्रांगदपुर और श्रीपुर है। प्राचीन नाम चित्रांगदपुर और सिरपुर है। अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी भी रही और वर्तमान में इसे सिरपुर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह पांडुवंशी राजाओं की राजधानी भी रही। छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंशों में पांडुवंशी राजाओं की राजधानी भी रही। इसी तरह मंदिरों की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से लक्ष्मण मंदिर के रूप में देखेंगे हम लोग कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण रानी वासटा के द्वारा करवाया गया था। निर्माण की बात करें तो रानी वासटा के द्वारा अपने पति हर्षगुप्त की याद में, और इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया था महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के द्वारा। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के द्वारा इनका निर्माण कार्य करवाया गया था। ये भी एक पांडुवंशी शासक हुए। इन्हीं के शासनकाल को छत्तीसगढ़ के स्वर्ण काल के रूप में भी जाना जाता है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं लक्ष्मण मंदिर रानी वासटा के द्वारा अपने पति हर्षगुप्त की याद में, और उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के द्वारा। लक्ष्मण मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है, नागर शैली में निर्मित है। गुप्तकालीन है मीन्स गुप्तों के समकालीन रहे होंगे। नागर शैली में निर्मित है। साथ ही साथ लक्ष्मण मंदिर की बात करें तो नाम लक्ष्मण मंदिर है, अंदर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। साथ ही साथ देखें तो लक्ष्मण मंदिर लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है। और इन्हीं लाल ईंटों में पशु पक्षियों देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं। लाल ईंटों से निर्मित है और इन ईंटों में कलाकृतियां हैं, पशु पक्षी देवी देवताओं की कलाकृतियां अंकित है। इस तरह से हमने देखा लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया किसके द्वारा, रानी वासटा के द्वारा, और उस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया गया था महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के द्वारा। लक्ष्मण मंदिर एक पूर्वमुखी मंदिर है, मीन्स पूर्वमुखी है। इसका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। इसी तरह हमने देखा लक्ष्मण मंदिर, इसी के पास थोड़ी ही दूरी में राम मंदिर भी स्थित है। लक्ष्मण मंदिर राम मंदिर भी स्थित है। तो हम लोग सिरपुर की बात कर रहे हैं तो सिरपुर में राम मंदिर भी है। हमने देखा लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, गंधेश्वर मंदिर भी है। गंधेश्वर महादेव का मंदिर भी है। इस मंदिर को एक्चुअल में गंधरेश्वर महादेव का मंदिर, बट अभी बोलचाल में हम लोग इसे गंधेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में गंधरेश्वर महादेव का मंदिर है। श्रावण माह में यहाँ पे विशेष मेला लगता है, महादेव के ऊपर जल चढ़ाया अर्पित किया जाता है। तो गंधेश्वर महादेव का मंदिर है।
साथ ही साथ देखें तो सुरंग टीला मंदिर भी है, सुरंग टीला मंदिर भी है, सुरंग टीला मंदिर है सिरपुर में। सुरंग टीला मंदिर यह देखें तो 12.5 मीटर ऊंचाई पे स्थित है और इस मंदिर के निर्माण कार्य में वैक्यूम चैम्बर का यूज किया गया है। सुरंग टीला मंदिर में 4 शिवलिंग और एक गणेश जी की प्रतिमा है, एक गणेश जी की प्रतिमा है। प्रत्येक मूर्ति के सामने मीन्स गर्भगृह के सामने में वैक्यूम चैम्बर क्रिएट किया गया है ताकि भूकंप से इस मंदिर का बचाव किया जा सके। यह वैक्यूम चैम्बर 80 फीट नीचे तक यह वैक्यूम चैम्बर क्रिएट किया गया है। 80 फीट नीचे तक इस वैक्यूम चैम्बर को निर्वात को क्रिएट किया गया है ताकि भूकंप से इसके ऊपर कुछ इफेक्ट ना पड़े। ये जो 4 शिवलिंग है, शिवलिंग 4 कलर के होते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो सफ़ेद कलर के शिवलिंग, लाल कलर का शिवलिंग, पीला कलर का शिवलिंग और काला कलर का शिवलिंग, जिसके निर्माण के रूप में देखें तो सफ़ेद शिवलिंग का निर्माण ब्राह्मणों के द्वारा, लाल शिवलिंग का निर्माण क्षत्रियों के द्वारा, उसी तरह पीला शिवलिंग की बात करें और काला शिवलिंग की बात करें तो पीला में वैश्य और शूद्र काला शिवलिंग का निर्माण करते हैं। पूजा आराधना सभी कर सकते हैं, मगर सामान्यतः निर्माण कार्य सफ़ेद शिवलिंग का ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा लाल, वैश्य के द्वारा पीला और शूद्र के द्वारा काला शिवलिंग का निर्माण कराया जाता है। और इस चारों के चारों शिवलिंग इस सुरंग टीला मंदिर में एक साथ हैं ताकि एक साथ सभी की पूजा आराधना की जा सके और साथ ही साथ एक गणेश की प्रतिमा भी स्थित है। इस तरह हमने देखा सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, गंधेश्वर महादेव का मंदिर, सुरंग टीला का मंदिर, साथ ही साथ सिरपुर में बात करें तो बौद्ध विहार भी है। 6वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु के द्वारा निर्मित आनंद प्रभु कुटी विहार भी है। स्वास्तिक विहार भी है। इस तरह से जैन मंदिर भी है, यहाँ पे जैन मंदिर भी है। इस तरह से देखें तो सिरपुर में बहुत सारे महत्वपूर्ण मंदिरों की श्रृंखला है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमने देखा राम, गंधेश्वर, सुरंग टीला मंदिर, बौद्ध विहार जिसमें आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार, जैन मंदिर, और यह महानदी के तट पे स्थित है। माघ पूर्णिमा में यहाँ पे मेला का आयोजन सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस तरह से हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना सिरपुर से रिलेटेड। आइए आगे और महत्वपूर्ण तथ्यों को महासमुंद से रिलेटेड हम लोग 1 बाय 1 देखते चले जाएंगे। जिसमें आगे की बात करें तो हमें मिलेगा पटेवा में पटेश्वर महादेव का मंदिर है। पटेवा की बात करें तो पटेश्वर महादेव का मंदिर है। पटेश्वर महादेव का मंदिर है पटेवा में। यह माना जाता है कि इसी के नाम से इस जगह का नाम पटेवा पड़ा। पिथौरा की बात करें तो पिथौरा एक तहसील है। इसी के पास एक ग्राम ठाकुरदिया खुर्द है जहाँ पे मुनि डोंगरी है। जहाँ पे बात करें तो इस तहसील के अंतर्गत मुनि डोंगरी है। स्थानीय लोगों के द्वारा इस मुनि डोंगरी के ऊपर में एक कुआं है जिसे पताल तोड़ कुआं के नाम से जानते हैं, जिसे पताल तोड़ कुआं के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे श्रावण माह में सोमवार के दिन पूजा आराधना की जाती है। इस तरह से पिथौरा में हमने देखा मुनि डोंगरी। आगे बसना विधानसभा क्षेत्र है। सरायपाली भी एक विधानसभा क्षेत्र है। इसी तरह और अन्य तथ्यों को देखें तो आइए देखते हैं महासमुंद की बात करें तो महासमुंद एक जिला मुख्यालय है। महासमुंद जिले का। साथ ही साथ
विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र भी है, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा ही था। चुन्नीलाल साहू यहाँ से सांसद हैं। भीम खोज, आगे बढ़ें, महासमुंद ही देखें तो महासमुंद का नाम महासमुंद क्यों पड़ा, तो दक्षिण विजय के दौरान समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण विजय के दौरान यहाँ पे उनके विशाल सेना का पड़ाव महानदी के तट पे किया गया था। इस तरह से महानदी से महा और समुद्रगुप्त से समुद्र के रूप में महासमुंद यह नाम पड़ा। अन्य तथ्यों में देखें तो यहाँ पे एक विशाल तालाब का निर्माण कराया गया था, जहाँ से जो कि समुद्र के समान था, इसलिए इसका नाम महासमुंद भी पड़ा। इसी तरह अन्य तथ्य भी हैं। आगे की बात करें तो हम देखेंगे भीम खोज। भीम खोज में भगवान भीम का पद चिन्ह मिला है, यहाँ से पद चिन्ह यहाँ से मिला है। साथ ही साथ देखें खल्लारी, तो खल्लारी का प्राचीन नाम है, खल्लारी का प्राचीन नाम के रूप में देखें तो प्राचीन नाम है खलवाटिका, प्राचीन नाम है खलवाटिका। 1415 ईस्वी में 1415 ईस्वी में देवपाल मोची के द्वारा यहाँ पे विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया था, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। देवपाल मोची के द्वारा 1415 में ब्रह्मदेव राय रायपुर कलचुरी शासक के एक राजा थे, उन्हीं के शासन काल में 1415 ईस्वी में देवपाल मोची के द्वारा खल्लारी में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया गया था। प्राचीन नाम की बात करें तो खलवाटिका। खल्लारी में देखें तो खल्लारी माता का मंदिर भी है, खल्लारी माता का मंदिर है। साथ ही साथ देखें तो खल्लारी महाभारत कालीन अगर देखें तो महाभारत कालीन पांचों पांडवों को मारने के लिए एक लाख का गृह का निर्माण करवाया गया था। लाख से निर्मित एक गृह का निर्माण, जिसे हम लोग लाक्षा गृह के नाम से जानते हैं, लाक्षा गृह के नाम से जानते हैं। इसी लाक्षा गृह के साक्ष्य हमें खल्लारी से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से महाभारतकालीन स्थल भी है खल्लारी, प्राचीन नाम खलवाटिका। यहाँ पे विष्णु मंदिर है। 1415 में देवपाल मोची के द्वारा निर्मित रायपुर कलचुरी काल ब्रह्मदेव के समय में निर्माण करवाया गया था। खल्लारी माता का मंदिर है। नवरात्र के समय यहाँ पे मेला आयोजित होता है। वहीं लाक्षा गृह है, जो कि महाभारत कालीन यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि पांचों पांडवों को मारने के लिए जो लाख का गृह का निर्माण करवाया गया था, जिसे लाक्षा गृह कहते हैं, उन्हीं के साक्ष्य में खल्लारी से प्राप्त होते हैं। इसी तरह हमने देखा। आगे बात करें तो सोनबेरा नदियों की अगर बात करें तो नदियों के रूप में हम लोग प्रमुख रूप से अगर नदियों के रूप में देखें तो हम लोग देखें यहाँ से जोंक नदी सोनबेरा से इसका उद्गम है जोंक नदी। दूसरा लात नदी उद्गम रदन की पहाड़ी से। लंबाई देखें तो 100 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और यह चंद्रपुर नामक जगह में जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में महानदी में जाके समाहित हो जाती है, जहां इसकी लंबाई लगभग 100 किलोमीटर। रदन की पहाड़ी से इसका उद्गम है। जोंक नदी सोनबेरा उड़ीसा से इसका उद्गम है। आगे की बात करें तो महानदी महासमुंद जिले से क्रॉस हो रही है। हम लोग धमतरी में देखेंगे। इसका उद्गम की अगर बात करें तो श्रृंगेरी पर्वत है। श्रृंगेरी पर्वत धमतरी में प्रमुख रूप से हम लोग इस नदी का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। नदी के साथ साथ ही देखें परियोजना की अगर बात करें, नदी या बांध परियोजना की अगर बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ पे कोडार डैम, जो कि अन्य नाम शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से यह जाना जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है। अन्य नामों में वर्ष 1981 में निर्मित। इसी तरह देखें तो जोंक परियोजना
हमें महासमुंद से मिलेगा जोंक परियोजना और साथ ही साथ केसवा परियोजना, साथ ही साथ केसवा परियोजना। इस तरह से हमने नदियों को देखा, नदियों से संबंधित परियोजनाओं को देखा। कोडार डैम, जिसका अन्य नाम शहीद वीरनारायण सिंह है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। कोडार डैम किस जिले से संबंधित है? तो महासमुंद जिले से संबंधित है। पीएससी के द्वारा भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। कोडार डैम किस जिले में स्थित है? तो महासमुंद जिले में स्थित है। अन्य नाम की बात करें तो शहीद वीरनारायण सिंह डैम के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1981 में निर्मित। अन्य परियोजनाओं में प्रमुख रूप से देखें तो जोंक नदी में जोंक परियोजना और केसवा परियोजना यहाँ से हमें प्रमुख रूप से मिलते हैं। आइए अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो महासमुंद में अगर देखें खनिज के रूप में, खनिज की दृष्टि से अगर देखें, खनिज की दृष्टि से अगर देखें तो खनिज की दृष्टि से हमें यहाँ मिलेगा सोना। सोना की बात करें तो हमने देखा ही था रेहटी खोल, रेहटी खोल और लिमुआगुड़ा या सरायपाली तहसील के अंतर्गत हमें जगह मिल जाएगा, रेहटी खोल और लिमुआगुड़ा। साथ ही साथ फ्लोराइड की अगर बात करें, फ्लोराइड की बात करें तो हमें महासमुंद जिले में सरायपाली, सरायपाली, घाट कछार, घाट कछार, सरायपाली, घाट कछार, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, घाट कछार, चिउराकुटा, चिउराकुटा। इन जगहों में हमें खनिज की दृष्टि से फ्लोराइड, सोना की बात करें तो रेहटी खोल और लिमुआगुड़ा हमें सरायपाली तहसील के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसी तरह पर्वत के रूप में देखें तो हम लोग देख ही चुके हैं रदन की पहाड़ी, शिशुपाल पर्वत, धारी डोंगर, ऊंची चोटी 899 मीटर और यहाँ पे मुनी डोंगरी पिथौरा तहसील के अंतर्गत। इसी तरह महासमुंद के अंतर्गत हम लोग देखें तो महासमुंद में एक आश्रम है विवेक वर्धन आश्रम। आश्रम की अगर बात करें तो विवेक वर्धन आश्रम है, विवेक वर्धन आश्रम है, विवेक वर्धन आश्रम है। निर्माणकर्ता के रूप में देखें तो यति यतनलाल, यति यतनलाल और शंकरलाल गनौद वाले, शंकरलाल गनौद वाले। इस तरह से आश्रम की बात करें तो विवेक वर्धन आश्रम महासमुंद जिले में हमें यति यतनलाल और शंकरलाल गनौद वाले। छत्तीसगढ़ का दूसरा शॉपिंग मॉल भी हमें यहीं से मिलेगा। छत्तीसगढ़ का दूसरा शॉपिंग मॉल, दूसरा किसान शॉपिंग मॉल, दूसरा किसान शॉपिंग मॉल। प्रथम किसान शॉपिंग मॉल हमें राजनांदगांव जिला और दूसरा छत्तीसगढ़ का दूसरा किसान शॉपिंग मॉल महासमुंद जिले में देखने को मिलेगा। इस तरह से हमने देखा विवेक वर्धन आश्रम, यति यतनलाल, शंकरलाल गनौद वाले, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का दूसरा किसान शॉपिंग मॉल हमने देखा महासमुंद जिले के अंतर्गत। अन्य तथ्यों में देखें तो महासमुंद जिले से अन्य तथ्यों की बात करें तो किसान आंदोलन, यहाँ पे जंगल सत्याग्रह के रूप में देखें, जंगल सत्याग्रह के रूप में देखें तो महासमुंद से हमें 2 जंगल सत्याग्रह मिलेगा। एक लभरा से 8 सितंबर 1930 को नेतृत्व करता थे अरिमर्दन गिरी इसके नेतृत्व करता थे। साथ ही साथ दूसरा जंगल सत्याग्रह की बात करें तो तमोरा जंगल सत्याग्रह महासमुंद जिले में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा जंगल सत्याग्रह हमें तमोरा से 9 सितंबर 1930 को ही। इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में यति यतनलाल और शंकरलाल गनौद वाले। इस तरह से हमने देखा 1 बाय 1 चीज़ों को हम लोग डील करते चले गए।
हमने जंगल सत्याग्रह में लभरा और तमोरा महासमुंद के अंतर्गत ही हमें मिल जाएगा 8 सितंबर 1930 को। यह जंगल सत्याग्रह पूछा जाता है। संबंधित जंगल सत्याग्रह की लभरा जंगल सत्याग्रह किस जिले से संबंधित है, तो महासमुंद जिले से। कब हुआ, तो सितंबर 1930 को। नेतृत्वकर्ता के रूप में अरिमर्दन गिरी, उसी तरह तमोरा। तो ये सारे फैक्ट महासमुंद जिले से महत्वपूर्ण ही इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में अगर देखें हम लोग तो बार नवापारा अभ्यारण्य हमें देखने को मिलेगा, जो कि महासमुंद और बलौदाबाजार जिला में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। आंसर इसका बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदाबाजार लिया जाता है क्योंकि इसका मुख्य द्वार बलौदाबाजार जिले में है, इसलिए इसका लिया जाता है बार नवापारा, मगर फैला हुआ है महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों में। बार नवापारा अभ्यारण्य, बार नवापारा अभ्यारण्य की बात करें तो 1976 में स्थापित और 245 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वर्ष 1976 में स्थापित 245 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यह महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों जिला में फैला है, अपितु इसका आंसर बलौदाबाजार जिला लिया जाता है क्योंकि इसके मुख्य द्वार बलौदाबाजार जिले की ओर खुलता है इसलिए। तो अगर पूछा जाए कि किन दो जिलों में यह विस्तृत रूप से फैला हुआ है, तो महासमुंद और बलौदाबाजार जिले में यह फैला हुआ है। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 हर चीज़ों को महासमुंद जिले से संबंधित हमने विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया। अगर यह